आज जैसा सभी लोगों को मालूम है कि विगत कुछ वर्षों से क्षत्रिय महापुरुषों को अपना पूर्वज बताने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज उसी के खंडन के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूं। आज से कुछ समय पूर्व कैथल में क्षत्रिय महाराज में उस अनावरण कार्यक्रम का विरोध हुआ क्षत्रिय समाज के द्वारा। वहां पर महिपाल सिंह मकराना जी जाते हैं, उस कार्यक्रम का विरोध होता है और उस कार्यक्रम में गुर्जर शब्द को हटाया जाता है। इसी प्रकार आज से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के महामंत्री संतोष राठौर के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें वो वीर दुर्गादास राठौर जी को ओबीसी वर्ग का बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का बता रहे हैं और ओबीसी वर्ग से ये आह्वान कर रहे हैं कि उनकी रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों। इसी तरह की कुंठित मानसिकता का परिचय पूर्व में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा जैसे तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन भी किया है और पुरजोर कोशिश की है कि क्षत्रियों को कहीं ना कहीं इस सत्ता से, इस भारत की अग्रिम पंक्ति से हटाया जाए। क्योंकि ये सभी लोग वो लोग हैं जिन लोगों को ये मालूम है कि क्षत्रिय के हाथ में जब सत्ता आती है, क्षत्रिय के हाथ में जब कमान आती है, क्षत्रिय के हाथ में जब सेना का नेतृत्व आता है, तो क्षत्रिय अपने शौर्य, अपने तेज से क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि आपका शौर्य तो दिख चुका है ना, दूसरों के महापुरुषों को अपना बताना, ये आपका शौर्य है। क्षत्रिय मिहिर भोज प्रतिहार जी के पूर्वज अभी नागौद में विराजते हैं, वो स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं। इसके पूर्व में आपने तेजाजी महाराज को अपना बताने का प्रयास किया। तेजाजी महाराज के जो वंशज है उन्होंने बताया कि वो कौन है, वो क्षत्रिय है। इसी तरह वर्तमान 13वें गादीपति हैं रामदेव जी महाराज के, उन्होंने भी बताया कि वो क्षत्रिय हैं। कितनी बार मुंह की खाओगे? हर बार आते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, मुंह की खाते हो, घर बैठ जाते हो। मैं क्षत्रिय कुल में जन्म मिला, मुझे ये मेरे हाथ में था। अन्य किसी समाज के व्यक्ति को अन्य किसी जाति में जन्म मिला, ये उसका कर्म था। हर जाति, हर समाज में ऐसे कई महापुरुष पैदा हुए हैं जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि किसी अन्य जाति के महापुरुषों को अपना पूर्वज बताया जाए। इस देश में हमने भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, उसको जाति में बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। हमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वो महापुरुष किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म से है। आप तो उठे छूटे देखा कि कोई महापुरुष है जिसकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई वीर है जिसके किताबों में, इतिहासों में लिखा गया है, उसको अपना बता दे। लिखा गया तो अकबर के बारे में भी है, बाबर के बारे में भी है, हुमायूं के बारे में भी है, सिकंदर के बारे में भी है, तो उन्हें अपना क्यों नहीं बताते आप? क्या वो भी आपके महापुरुष वीर है? क्या वो भी आपके पूर्वज हैं? कुछ शर्म करो। हर बार आते हो, मुंह की खाते हो, चले जाते हो। आज भारत के किसी भी बच्चे से पूछें कि अगर उसको एक बार जन्म लेने का अवसर मिले उसकी इच्छा अनुसार, तो वो कहेगा उसे क्षत्रिय कुल में जन्म लेना है। ये हमारे हाथों में नहीं है कि हम किस जाति में जन्म ले, ये ईश्वर ने दिया है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमको इस जाति में जन्म दिया है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म में अच्छे कर्म रहे होंगे, कर्मों के आधार पर जातियों का निर्धारण किया गया है। ये हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये ईश्वर के द्वारा किया गया है। बाप को बाप नहीं कहते, पड़ोसी को अब्बा कहने चले हो तुम लोग, क्या कर लोगे? करना क्या चाहते हो? भारत में जातीय संघर्ष बढ़ाना चाहते हो? भारत को गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हम राष्ट्रवादी कौम हैं, क्षत्रिय कुल राष्ट्रवादी कौम है, इसलिए इसका प्रतिकार हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। अगर राजतंत्र होता तो आपको मालूम पड़ता कि क्षत्रिय क्या कर सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ में हम अपना विरोध जता रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अति मत कीजिए कि कहीं किसी के सब्र का बांध टूट जाए। संगठन के लोग हैं जो आज इन विषयों पर ताली बजा रहे हैं, उनको भी एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये क्षत्रिय समाज का युवा आपकी प्रत्येक हरकत को देख रहा है, आपके प्रत्येक उन चीजों को देख रहा है जो आप आज कर रहे हैं। जिस करणी सेना की स्थापना इतिहास के संरक्षण के लिए हुई थी, उस करणी सेना के नाम पर कौन कौन किस तरह की रोटियां सेक रहा है, यह सब भी देखी जा रही है।
क्षत्रिय समाज के युवाओं को मूर्ख समझना बंद करें, क्योंकि ये जिस दिन इसके घड़ा भर गया, इसके सब्र का बांध टूट गया, तो वो सैलाब आएगा जिसमें आप सब बह जाएंगे। इतिहास संरक्षण हमारा प्रमुख विषय था, है और रहेगा। इसके लिए चाहे मरना मिटना पड़े, हम वो अपनी अंतिम सांस तक करेंगे।